बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है मंसेरा। मंसेरा की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। इस ब्रांड की जो सबसे ज़बरदस्त बात होती है वो ये है कि इनकी एक तो जो जूस क्वांटिटी 120 ml आती है। दूसरा, एक टाइम था आज से 1.5-2 साल कबल जब इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल हुआ करती थी, मतलब 8-11-12 हज़ार रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11-12 हज़ार रुपये में आपको 120 ml मिल जाया करता था। बट अब थोड़ी सी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। ओवरऑल तमाम परफ्यूम्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो इनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं जिसकी वजह से ये अब 30,000 के नीचे नीचे, मतलब एक ब्रैकेट इनकी बन चुकी है प्राइस रेंज की। 22, 23, 25, कुछ 26, कुछ 30 की रेंज में भी चले जाते हैं। इनके सब परफ्यूम्स की प्राइसेस एक जैसी नहीं है, थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट भी हैं, ठीक है। तो इस ब्रांड की मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे कुछ सारी, और ऐसा सिर्फ इस ब्रांड के साथ नहीं होता, हर ब्रांड के साथ होता है कि आपको हर ब्रांड की हर फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आ सकती। लेकिन यह है कि मुझे इस ब्रांड की बहुत सेलेक्टेड सी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, जिनमें कोको वनी हो गया, उसके बाद रोजेज वनी हो गया, उसके बाद सिदरत बॉयज इंटेंस हो गया, उसके बाद ऊद लेमन, ऊद ब्लू नोट्स हो गया, उसके बाद सेलेक्टेड सी हैं। लेकिन जो इस ब्रांड की सबसे ज़्यादा जिस 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 फ्रेग्रेंस के बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है कम्युनिटी के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा आप कंट्रोवर्शियल भी, जो बहुत ज़्यादा लाइकेबल भी है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है एट द सेम टाइम, मैं आज उस फ्रेग्रेंस के फ्लैंकर के बारे में बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूं मंसेरा के रेड टोबैको की, ठीक है। ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की फ्रेग्रेंस है, क्योंकि ये इसका स्टार्ट जो था ना वो इतना ज़बरदस्त किस्म का हार्श और इतना स्ट्रॉन्ग सिरपी था कि लोग कहते थे कि अदील भाई पहला आधा घंटा तो हम बस इसको बर्दाश्त करते हैं किसी ना किसी तरीके से, उसके बाद अगले जो उसके बाद जब ये फ्रेग्रेंस चलती है तो वो मतलब उस फ्रेग्रेंस में हमारी जान है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट मंसेरास रेड टोबैको। आप देख सकते हैं रेड टोबैको। अच्छा, इसका उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2023 के अंदर इसका फ्लैंकर दिया, और मुझे बहुत सारे भाइयों ने कहा अदील भाई इसके फ्लैंकर का रिव्यू करें, इसके फ्लैंकर का रिव्यू करें। हाँ, मेरे पास ये थोड़ा सा लेट आया, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी, ठीक है। ये है जी मंसेरा का रेड टोबैको, और ये है इसका फ्लैंकर इंटेंस रेड टोबैको। जिस तरह सिदरत बॉयज आया और सिदरत बॉयज के बाद उसका उन्होंने सेकंड फ्लैंकर निकाला इंटेंस सिदरत बॉयज, और बहुत सारे लोगों की राय इसके बारे में ये थी कि अगर आपके पास सिदरत बॉयज है तो फिर आपको सिद्दत बॉयज इंटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस एंड दैट एंड ये एंड वो। आज हर चीज़ हम इस एक सिंगल रिव्यू के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इनकी बॉटल्स का बॉक्स पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका बॉक्स इस तरह का ब्लैक कलर का बॉक्स है, ठीक है, जिसके ऊपर इंटेंस रेड टोबैको लिखा हुआ है। ये ब्लैक कलर का बॉक्स आता है। बाकी इसके अंदर लेदर पाउच है, जो कि आप गोल्डन कलर का बेसिकली लेदर पाउच है। और बात करें इसकी कंपैरिजन की, बॉटल कंपैरिजन की, तो ये आप देख सकते हैं, ये रही इसकी बॉटल। ये बेसिकली रेड टोबैको है द फर्स्ट वन, और ये इसका सेकंड जो फ्लैंकर आया है इंटेंस रेड टोबैको के नाम से। अगर आप ये फोकस हो रहा है तो क्योंकि आइज की वजह से डीफोकस, बॉटल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम कलर है, बॉटम वही गोल्डन है, ब्लैक कैप है, ऊपर मंसेरा का लोगो है, सब कुछ है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे इंटेंस रेड टोबैको लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ रेड टोबैको लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी बॉटल्स दोनों की सेम है, 120 ml की बॉटल है। ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। और जो इसका कैप है ये बेसिकली वो है मैग्नेटिक है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्क्रू कैप्स भी आते हैं मंसेरा के, ठीक है। जिस तरह ये भी मैग्नेटिक कैप है। आपको इनमें से मुझे देखना पड़ेगा स्क्रू कैप ये होता है कि उसको आपको यूं खोलना पड़ता है। एक मिनट में, ये भी मैग्नेटिक है। इसमें एक स्क्रू कैप भी आते हैं, लेकिन अब ये जो इंटेंस रेड टोबैको का ये बेसिकली मैग्नेटिक कैप है। आप इसको जरा सा घुमाएं तो ये रिपेल हो जाता है। बाकी इसका गोल्डन कलर का स्प्रे है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मेरा जहां तक ख्याल है, जिन लोगों ने इसका रिव्यू मेरा ऑलरेडी देखा हुआ है या ऑलरेडी इसको इस्तेमाल किया हुआ है, वो इसका रिव्यू देख रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो मैं आपको बेसिकली डिफरेंसेस बताऊंगा, और अगर कोई सिमिलैरिटीज हैं तो वो बताऊंगा। बाकी खुशबू आप लोगों को पता ही है कि ज़ाहिर बात है, जिस तरह सिदरत बॉयज़ के साथ इन्होंने किया, को बहुत ज़्यादा ऊंच नीच नहीं की, उसके अंदर थोड़ा सा डेंस और डार्कर कर दिया। तो सेम इज़ द केस विद दिस वन। एडवांस में आप लोगों को बताता चलूँ। बाकी जैसे ही आप इंटेंस रेड टोबैको को लगाते हैं, ये पार्सल मुझे मिला वकास अहमद से, ठीक है। आप वकास अहमद से इसका डीकेंट ले सकते हैं या इसकी फुल बॉटल ले सकते हैं, लेकिन यह है कि मुझे पार्सल मिल रहा था तो मैंने उसको ज़ाया नहीं किया, जाने नहीं दिया। ओके,
तो प्राइस इसकी कोई तकरीबन 35 से नीचे नीचे ही है, 35,000 रुपीज़ से नीचे नीचे इसकी प्राइस है, ठीक है। ये तो हो गया इसका सारी बाकी अब आते हैं हम खुशबू की तरफ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो जब आप रेड टोबैको को लगाते थे तो इसके अंदर से नहायत एक मेडिसिनल सी सीरपी सी एक टोबैको की खुशबू आती थी, जो कि पहला आधा घंटा 1 घंटा आपको सख्त तंग करती है। मुझसे पूछें तो मुझे तो वो सख्त तंग करती थी रेड टोबैको की खुशबू, ठीक है। लेकिन वो जब 1 घंटा गुजर जाता है तो वो जब सेटल होना शुरू होती है खुशबू, जहां से वो खुशबू सेटल होना शुरू होती है वहां से इसका स्टार्ट बनता है, ठीक है। यानी इसका जो पहला आधा घंटा 1 घंटा जो एक मेडिसिनल सी कड़ाकेदार किस्म की एक खुशबू आती है, उसके सेटल होने मतलब उसके खत्म होने के बाद जब ये फ्रेग्रेंस सेटल होना शुरू होती है तो वहां से इसका स्टार्ट शुरू होता है। यानी जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो रेड टोबैको के सेकेंड फेज जो कि ऑलरेडी सेटल्ड है, ऑलरेडी टोन्ड है, ऑलरेडी राउंडेड है, शार्प नहीं है, मेडिसिनल नहीं है, वो इसके स्टार्ट में आता है। नोटेड। तो इसके स्टार्ट से ही मुझे इससे प्यार हो गया, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा भी कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, पहले आप लोगों को खुशबू डिफाइन कर लेता हूं। स्टार्ट इसका जबरदस्त सेटल्ड राउंडेड जबरदस्त किस्म का, बिल्कुल तंग करने वाला नहीं है। आप इसको लगाते ही पब्लिक में जा सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा कराएगी ये फ्रेग्रेंस। लेकिन हवा के अंदर तो इसका एक कंप्लीट किस्म का मैजिक है। स्टार्ट हो गया। सेकंड फेज के अंदर उसी रेड टोबैको की सेटल्ड खुशबू के अंदर आप थोड़ा सा अगर आप इंक्लूड कर दें लेदर के एक नोट को, एक रफ लेदर, यानी एक बंदा जिसने रफ लेदर की जैकेट पहनी हुई है, पॉलिश नहीं कराई बड़े अरसे से, रफ चीज है, और उसके ऊपर उसने 2 स्प्रे रेड टोबैको के लगा दिए हैं, तो जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा स्पाइसी से, रफ से लेदर का प्लस रेड टोबैको का, तो वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। और थर्ड फेज मैं आप लोगों को बताता चलूं, इसका थर्ड फेज और इसका थर्ड फेज सेम है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इस फ्रेग्रेंस को लगाए हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका था, मतलब तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। तो उसके बाद मैंने पहले ये अकेले फ्रेग्रेंस लगाई तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने इसको एक हाथ पे और इसको एक हाथ पे लगाया, मतलब यहाँ पे लगाया, फिर मैंने इनको जब कंपेयर किया तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा राउंडेड और इसके सेकंड फेज में मुझे लेदर फील हुआ, और इसके ड्राई डाउन के अंदर मुझे ये इससे ज़्यादा सेटल्ड और इससे ज़्यादा आप कह लें कि वो प्रोजेक्ट वाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, ठीक है। ये तो खुशबू का कंपैरिजन हो गया। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, इसके ऊपर मैं कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं लगा सकता था इसके एक हार्श से स्टार्ट की वजह से, लेकिन इसके ऊपर मैं कोई इसका भी डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। एज की, जेंडर की अगर हम बात करें, मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी, मुझे बहुत सारे कुलीग्स ने पूछा, फीमेल कुलीग्स ने पूछा कि बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का अरोमा आपके गिर्द बन रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हवा के अंदर इट्स मैजिकल, इट इज़ रियली मैजिकल। आप लोगों को आइडिया होगा रेड टोबैको के डीएनए का, ठीक है। हल्का फुल्का कार्लाइल वाली साइड पे जाता है ये, हल्का फुल्का, लेकिन रेड टोबैको को ये पकड़ के रखता है, उसकी बेस को पकड़ के रखता है। कार्लाइल और रेड टोबैको में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है आप लोगों को, तो उसमें बस हल्का सा हनी का नोट इंट्रोड्यूस होता है, इसमें उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मेडिसिनल पान इसमें बहुत कम है, ठीक है। तो जेंडर में कहूंगा कि ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ये फ्रेग्रेंस ऑलरेडी आपका 3-3, 4-4 दिन जान नहीं छोड़ती, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत है। 2 स्प्रे आप करें इनफ। तो सेम गोज विद दिस वन। इसके आप मतलब इसके तो मैं रिकमेंड करता था 2 स्प्रे, लेकिन इसके आप 6 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये राउंडेड है, ये बहुत ज्यादा अनोइंग किस्म की सर दर्द करने वाली नहीं है, तो इसीलिए आप इसके 6 स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन वो तब करिएगा जब आप चाहते हो कि मैं जहाँ पे जाऊँ बस वहाँ पे लोगों के गुर्दे, फेफड़े और चीर के मतलब निकल जाए ना ये फ्रेग्रेंस, तो वहाँ पे आप 6 स्प्रे करें। अदरवाइज 2 स्प्रे फिर भी रिकमेंडेड है। एग्जाम्पल देने के लिए 6 स्प्रे इसलिए कहा क्योंकि फिर भी ये बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं करती। रेड टोबैको चोक कर सकती है, इंटेंस रेड टोबैको चोक नहीं करेगी आपको, ये राउंडेड सी फ्रेग्रेंस है। लेकिन उसकी वजह से इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पे कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। लॉन्जिविटी फैब्रिक पे इजीली 24 आवर्स है और प्रोजेक्शन इसकी 5, 6, 7 घंटे, बल्कि नेक्स्ट डे अगर आपने वही कपड़े पहने तो आपको दोबारा परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दोबारा से जाग जाएगी, ये दोबारा से प्रोजेक्ट करना शुरू कर देगी। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मेरे ख्याल में डिस्कस करने की इसकी डीएनए की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम बात करें इसकी वेदर और ओकेजन की, तो ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि आप गर्मियों में एसी इन्वायरमेंट में अंदर रहकर 2 स्प्रे लगाएं तो आप इसको एंजॉय कर लेंगे। एसी इन्वायरमेंट, गर्मी में बाहर तो बिल्कुल आपको ये चोक करके रख देगी, ऐसी तैसी फेर के रख देगी, ठीक है।
और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, इसके ओकेजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिम के अलावा आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। अगर आपके पास रेड टोबैको है तो क्या आपको ये लेना चाहिए? अगर आपकी ये बॉटल खत्म होने वाली है और आप सोच रहे हैं कि यार अब मैं कौन सी लूंगा, तो फिर आंखें बंद करके आपने ये लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राउंडेड वर्जन है रेड टोबैको का, ठीक है। अगर आपने अभी तक रेड टोबैको इस्तेमाल ही नहीं की, लेकिन आपने उसकी तारीफों के पुल बहुत सुने हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि यार अब मैं पहले रेड टोबैको लूँ या रेड टोबैको इंटेंस लूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आप इसको छोड़कर रेड टोबैको इंटेंस लें। आप डायरेक्ट उस डीएनए पर क्यों ना जाएं, जो कि एक राउंडेड सा वर्जन है जिसमें मेडिसिनल पन कम है और आपको आराम से 3 4 5 वेरिंग्स के बाद पसंद भी आ जाएगी। 2 सिनेरियोज हो गए। तीसरा सिनेरियो कौन सा क्रिएट करें हम? तीसरा सिनेरियो कौन सा क्रिएट करें? मेरे ख्याल में ये इतने सिनेरियोज बहुत हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये है और ये ख़त्म होने वाली है तो फिर ये ले लें, सिनेरियो नंबर 1। फिर इसको मत लेना, ये ले लेना सिनेरियो नंबर 2 कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो फिर आप इसको ट्राई करें। सिनेरियो नंबर 3 कि क्या अगर आपके पास ये पड़ी है और तकरीबन फुल बॉटल पड़ी है तो फिर क्या आपको लेने की ज़रूरत है? तो मेरे ख्याल में फिर भी नहीं। ये इसी को थोड़ा सा राउंडेड कर दिया गया है, थोड़ा सा आप कह लें कि ईजी टू लाइक कर दिया गया है, ईजी टू वेयर कर दिया गया है, एंड दैट्स इट। बाकी कोई इनमें बहुत ज़्यादा वो आपको डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा फील, हाँ लेदर सेकंड फेज के अंदर आता है तो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है मार लिया मंसेरा ने, लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइकेबल टाइप फ्रेगरेंस बन गई है अब जब से इन्होंने इसको इंटेंस किया है। मैं अभी भी कहता हूँ कि सिदरत बॉयज़ में जो थोड़ी बहुत कमियां थी वो उन्होंने इंटेंस सिदरत बॉयज़ के अंदर पूरी कर दी थी, ठीक है। और मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं तो आंखें बंद करके इंटेंस सिदरत बॉयज़ सिलेक्ट करूंगा, तो फिर मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं आंखें बंद करके इंटेंस रेड टोबैको ही सिलेक्ट करूंगा इसमें से। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मंसेरा का इंटेंस रेड टोबैको। जूम कर भाई, ये था हमारा मंसेरा का इंटेंस रेड टोबैको। थैंक यू सो मच।